हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। आप लोगों के कारण मुझे एक और मौका मिल रहा है आज भागवत कथा करने के लिए। तो कल हमने वैलेंटाइंस डे के दिन देखा कि कैसे पूरी दुनिया में लोग जो है वैलेंटाइन डे के लिए तकरीबन 100 करोड़ लोग जो है भेंट देते हैं हर साल को। और ये पूरे विश्व में सबसे दूसरा प्रसिद्ध जो है वो एक तरह से बोल सकते हैं त्योहार है। तो असली में वो लोग भूल गए हैं वैलेंटाइन मतलब एक संत वैलेंटाइन है, जो पूरी तरह से जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पूरा जीवन पालन किया था और उन्होंने अपना जीवन भगवान के नाम के प्रचार में दिया था। तो उसी प्रकार से अभी भौतिक जगत का प्रभाव ऐसा है कि सब लोग इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं और जो असली तत्व है जीवन का वो भूलते जा रहे हैं। पर कम से कम कुछ लोग भी, प्रभुपाद बताते थे, अगर कुछ लोग भी पूरी तरह से भक्ति करेंगे तो उसके कारण जो है पूरे विश्व पे उसका प्रभाव होगा, सभी लोगों को इसका मदद होगा। तो हर भक्त को चाहिए कि वो प्रामाणिकता से जितना हो सके भक्ति करे और फिर जो है दूसरों को भी भक्ति का अवसर जो है देने की कोशिश करे। अभी हम जो है प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को में पूरी तरह से प्रचार प्रारंभ कर दिया है और प्रभुपाद वहां पे भी चाह रहे थे कि कीर्तन हो। तब यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि न्यूयॉर्क के भक्तों को लग रहा था कि किस तरह से प्रभुपाद के बिना हम लोग भक्ति कर पाएंगे। अभी ये पहली बार हो रहा है जहाँ पे प्रभुपाद ने पहला सेंटर प्रारंभ किया था न्यूयॉर्क में, और वहां से प्रभुपाद अभी जो है सैन फ्रांसिस्को चले गए हैं और उनको लग रहा था हम कैसे कर पाएंगे। तो उनको लग रहा था सुबह को जल्दी उठना और फिर कीर्तन करना और जो है प्रवचन और ये सब होना तो बहुत मुश्किल होगा और बिना प्रभुपाद के तो सब कुछ खाली खाली लगेगा। लेकिन प्रभुपाद ने उनको सिखाया था कि उनको जो है शिक्षण पालन करना चाहिए। और जैसे एक बच्चे जो है माता पिता के कहने पे कैसे कार्य करते हैं, वैसे प्रभुपाद ने उनको बताया था जैसे मैं आपको शिक्षण दे रहा हूँ वैसे आप उसको पालन करिए। अब हमें एक चीज समझना है, अभी ये पूरा हम किस्सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपनी परिस्थिति देखेंगे कि हम कैसे इस परिस्थिति से जुड़ सकते हैं। और बोलते हैं कि वो जैसे प्रभुपाद ने सिखाया था वैसे वो लोग कर रहे थे और वो उनको फायदा हो रहा था और ये भक्ति उनकी चल रही थी प्रभुपाद के बिना भी। शारीरिक रूप में वो उनके साथ नहीं थे। तो फिर बोलते हैं शुरुआत में बहुत शर्मा रहे थे सब भक्त। तो वो लोग जो हैं सिर्फ प्रभुपाद का ही प्रवचन, जो प्रभुपाद ने पहले प्रवचन दिए थे वही टेप में लगा देते थे। लेकिन जब शाम को बहुत सारे नए नए लोग आने लगे तो फिर उनको लगा कि नहीं, हमें प्रवचन देना पड़ेगा। तो राय राम, ब्रह्मानंद, सत्स्वरूप, रूपानुग, प्रभु, ये लोग सब जो हैं वो धीरे धीरे बोलने लगे। और यहाँ तक कि जितने भी लोगों के प्रश्न थे उसका भी जवाब देने के लिए तैयार थे। और उनके कई बार जो है एकदम चैलेंजिंग प्रश्न होते थे तो उसके भी जवाब देने के लिए तैयार हो जाते थे। तो उनको लग रहा था कि प्रभुपाद के बिना कैसे हो पाएगा, लेकिन चल रहा है, अभी सब लोग भक्ति कर पा रहे थे। और वैसे ही जब चल रहा था, प्रसादम का चल रहा था और प्रचार भी जितना हो सकता हो रहा था। तो जनवरी 19 की बात है कि 3 दिन हो गया था सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद को आके। तो प्रभुपाद ने जो है सोचा कि मुझे चिट्ठी लिखना चाहिए। उनको लगा ये मेरे बच्चे हैं। तो प्रभुपाद भारत से बहुत दूर थे और तकरीबन तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया था और उन्होंने अपने परिवार वालों को कभी चिट्ठी नहीं लिखी थी और उन्होंने अपने गुरु भाइयों को भी कभी चिट्ठी नहीं लिखी, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैंने इतनी बार उनको चिट्ठी लिखी पर उन्होंने कभी किसी ने मुझे मदद नहीं किया। और यहाँ पे प्रभुपाद जो हैं अपने शिष्यों को चिट्ठी लिखना चाहते थे, क्योंकि उनको लग रहा था ये मेरा परिवार है। तो उन्होंने जो है, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति आगे बढ़ा रहे थे न्यूयॉर्क में, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, मेरे प्रिय ब्रह्मानंद, हायग्रीव, कीर्तानंद, सत्स्वरूप, गर्ग मुनि, अच्युतानंद, जदुरानी, जो पहला उन्होंने सब लोगों ने दीक्षा लिया था उनके लिए।
तो बोलते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें, गुरु गौरांग गिरधारी गंधर्विका का भी आप आशीर्वाद स्वीकार करें। तो आपको मालूम चल गया होगा कि मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ सैन फ्रांसिस्को में, और एलन जिन्सबर्ग जो है उनके साथ 50-60 लोग और आए थे मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए, और वहाँ पे प्रेस रिपोर्टर्स भी आए थे, और उन्होंने मुझसे पूछा भी कि मेरा मिशन क्या है, आप क्यों आए हैं, और वो सब जो है अखबारों में भी हुआ, पब्लिश हुआ है ये सब। तो इसका मैं रिपोर्ट भेज रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ इसका रिपोर्ट का 1000 कॉपी बनाएं और 100 कॉपी जो है मुझे तुरंत भेज दीजिए। तो प्रभुपाद का देखिए पहले पैराग्राफ में जो है प्रभुपाद सबको बोल रहे हैं कि कैसे मैं पहुंचा यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में, कैसा मेरा स्वागत हुआ, और तुरंत प्रभुपाद ने सेवा दे दिया कि इसका जो रिपोर्ट जो सैन फ्रांसिस्को के न्यूज़पेपर और उन्होंने लिया है तो उसके 1000 कॉपी बनाइए और 100 कॉपी वापस से मुझे सैन फ्रांसिस्को में भेज दीजिए। अर्थात प्रभुपाद के मन में एक चीज स्पष्ट था कि कैसे प्रभुपाद जो है हर तरीके से प्रचार बढ़ा सकते हैं। अभी प्रभुपाद बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि आपको लग रहा होगा कि मैं वहां पे नहीं हूँ, मेरी कमी आप लोगों को अनुभव हो रही होगी, लेकिन कृष्ण भगवान आपको शक्ति देंगे। अब यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं एक मुख्य चीज जो प्रभुपाद ने शायद अपने पहले शिष्यों को बताया था अमेरिका में, और वो शायद आने वाले 10,000 साल तक जितने भी भविष्य की पीढ़ियां हैं उन सबको ये ज्ञान जो है महत्वपूर्ण रहेगा जानने के लिए। प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये पहली चिट्ठी है जो उन्होंने लिखी है सैन फ्रांसिस्को में पहुंच के 3 दिन के बाद। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि फिजिकल प्रेजेंस इज इमटेरियल, मतलब शारीरिक रूप से गुरु हो ये इतना जरूरी नहीं है। मुख्य चीज है प्रभुपाद बता रहे हैं कि ध्वनि होनी चाहिए। उन्होंने जो शिक्षण दिया है गुरु ने वो होना चाहिए, और उसके हिसाब से हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो वो बोलते हैं दैट विल मेक स्पिरिचुअल लाइफ सक्सेसफुल। देखिए प्रभुपाद ने जो है कुछ महीनों तक न्यूयॉर्क सेंटर डेवलप किया, फिर वहां से प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को चले गए, और न्यूयॉर्क के भक्तों को लग रहा था अरे प्रभुपाद हमारे साथ नहीं है, प्रभुपाद हमारे साथ नहीं है। अब ये 1966-67 की बात चल रही है, और आज जो है 53-54 ईयर्स बाद प्रभुपाद है भी नहीं इस भौतिक जगत में, पर प्रभुपाद ने उसी समय शिक्षण दे दिया कि गुरु जो है शारीरिक रूप से होने की आवश्यकता नहीं है। गुरु के जो शिक्षण है वो होना चाहिए हमारे जीवन में, और उसको हमें पालन करना चाहिए, जिससे हमारा आध्यात्मिक जीवन कामयाब हो सकता है। तो हम सब आध्यात्मिक जीवन में भक्ति करना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, और प्रभुपाद ने सूत्र बता दिया है कि आध्यात्मिक जीवन में जो है तरक्की करने के लिए हमें गुरु के शिक्षण चाहिए और गुरु के उपदेश चाहिए, भले ही गुरु शारीरिक रूप से ना हो। तो अगर हमारे पास भागवत के रूप में जो है पूरे शिक्षण है, पूरे उपदेश हैं, तो वो हम स्वीकार करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। अभी प्रभुपाद बता रहे हैं कि किसी को लग रहा है कि आपको जो है मेरी बहुत कमी महसूस हो रही है, तो जहां मैं बैठता हूँ वहां पे आप एक मेरा बड़ा सा तस्वीर रख दीजिए, तो उससे आपको प्रेरणा मिलेगा। तो फिर अभी प्रभुपाद वापस से उसी चिट्ठी में लिख रहे हैं कि आप लोग एक मकान लेने वाले थे जहाँ पे हम लोग सेंटर प्रारंभ करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं आई विश टू ओपन दिस हाउस बाय 1 मार्च 1967 एंड अरेंजमेंट में बी डन डेक्स्टरसली इन दिस कनेक्शन। तो देखिए जब आप भौतिक जगत में रहते हैं और ऑफिसों में रहते हैं, तो ऑफिसों में काम करने वालों का एक टाइमलाइन रहता है या डेडलाइन करके देते हैं कि इस समय तक काम हो जाना चाहिए। और यहाँ पे देख रहे हैं आप प्रभुपाद भी उसी समय के हिसाब से भक्तों को उन्होंने समय दिया था कि पहले मार्च 1967 तक आप लोग एक जो है मकान प्राप्त कर लीजिए जिससे हम लोग अपना सेंटर बना सके। फिर बोल रहे हैं प्रभुपाद कि मैंने अपने जो है टेप्स अभी तक मिले नहीं है मुझे जिसमें मैंने रिकॉर्डिंग किया था, और मेरा जो है आशीर्वाद श्रीमान नील को दीजिएगा। आपको याद होगा नील वही लड़का था जो कॉलेज से निकला था और उसको 1 महीना कहीं पे सोशल सर्विस करना था, और वो 8-8 घंटे बैठ के जो है प्रभुपाद ने जितने भी लिखे थे हैंड रिटन या डिक्टाफोन पे वो पूरा टाइपिंग करके किताब के रूप में निकालने के लिए मदद कर रहा था। तो फिर अभी आगे बता रहे हैं कि now Swamiji had clearly enunciated
that they were still with him and he was still in New York with them. मतलब प्रभुपाद बोल रहे थे कि अगर आप मेरे साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं तो मैं भी आपके साथ न्यूयॉर्क में हूँ और आप भी मेरे साथ हैं। मतलब शारीरिक रूप से हम नहीं होने के बावजूद भी आप हम लोग एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। तो बोलते हैं कि यहाँ पे अभी मैं सैन फ्रांसिस्को में हूँ और यहाँ पे भी हम जो है अलग अलग सेवा कर रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं, प्रभुपाद बताते हैं कि उन्होंने चिट्ठी लिखा कृष्णा विल गिव यू स्ट्रेंथ, कृष्ण भगवान आपको शक्ति देंगे। और फिर प्रभुपाद वापस से दोहरा रहे हैं इस बात को, क्योंकि भक्तों को जब भी न्यूयॉर्क में जो लोग भक्ति कर रहे थे और प्रभुपाद की कमी लग रही थी, तो प्रभुपाद का चिट्ठी लेते थे, फिर पढ़ते थे लोग कि प्रभुपाद ने बताया था कि कृष्ण हमें शक्ति देंगे, शारीरिक गुरु का होना जरूरी नहीं है, उन्होंने जो शिक्षण दिया है वो हमें स्वीकार करना है और उससे हमारा आध्यात्मिक जीवन सार्थक होगा। तो ये जो प्रभुपाद की पहली चिट्ठी थी जो उनको मिला न्यूयॉर्क में, प्रभु सारे शिष्य बार बार वो पढ़ते थे, जिससे उनको मन में पूरी तरह से बैठ जाए ये चीज कि भाई कृष्ण भगवान हमें शक्ति देंगे और शारीरिक रूप से गुरु का होना जरूरी नहीं है, उनके शिक्षण से हमें फायदा उठाना है, जिससे हमारा आध्यात्मिक जीवन में हमें कामयाबी प्राप्त हो। तो ये महत्वपूर्ण चीज है जो हम सबको हमेशा अपने जीवन में लेके चलना है। अभी हाल ही में जब कोरोना वायरस हो गया तो पूरा 1 साल राधानाथ महाराज का संपर्क नहीं मिला, तो और आगे भविष्य में और कितना समय होगा हमें नहीं मिलेगा, मालूम नहीं। तो हमें ध्यान रखना है, जो हमारे आचार्य हैं प्रभुपाद ने क्या बताया है कि शारीरिक रूप से गुरु का होना जरूरी नहीं है, महत्वपूर्ण है उनका शिक्षण हमें अपना पालन करना है और उससे हम पूरी तरह से कामयाबी प्राप्त कर पाएंगे। तो जो भी भक्त कहीं पे भी है लेकिन वो अगर शिक्षण पूरी तरह से पालन कर रहा है तो उसका जीवन सार्थक होगा। फिर उनके पास तो फोटो भी नहीं थे, तो फिर उन्होंने सैन फ्रांसिस्को के भक्तों को बोला कि भाई आप एक फोटो निकाल के भेजिए। फिर उन्होंने भेजा, फिर उस फोटो को लगाया उन्होंने व्यास आसन पे। तो प्रभुपाद के मन में था इस तरह से वो पूरे विश्व में जो है अलग अलग जगह सेंटर चालू करेंगे। एक जगह सेंटर चालू करेंगे, वो थोड़ी तरह से सक्षम हो जाएगा, फिर प्रभुपाद दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह सक्षम हो जाएगा तो फिर प्रभुपाद तीसरी जगह जाएंगे। और ऐसे प्रभुपाद जो है वो एक सेंटर से दूसरे सेंटर जाते रहेंगे और पीछे भक्तों को शिक्षण दे देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, जिसके पालन करने से वो लोग आध्यात्म में उन्नति कर सकते हैं। अभी हमें समझना चाहिए कि हम लोग भी उसी स्तर पे हैं, प्रभुपाद हमारे साथ नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने शिक्षण दिए हैं और प्रभुपाद ने स्पष्ट बताया कि जो मेरे शिक्षण पालन करेगा वो अपना आध्यात्मिक जीवन में सार्थकता प्राप्त करेगा। अभी हम में से जितने भी लोग हैं, हमें सार्थकता प्राप्त करनी है अपने जीवन में, तो प्रभुपाद के बताए हुए शिक्षण को पालन करना है। अगर हम वो पालन करने में कामयाब रहते हैं तो हमारा आध्यात्मिक जीवन में कामयाबी होगी। तो फिर अभी जो है एक होता है कि विरह भाव में कैसे सेवा करना गुरु की। तो ये जो है न्यूयॉर्क के भक्त लोग सीख रहे थे विरह में। जैसे हमने गोपियों का सुना है कि गोपियां जो है तकरीबन 10-12 साल तक कृष्ण भगवान के संग में थी और उसके बाद 100 साल तक जो है वो विरह में थी कृष्ण भगवान के। तो 10-12 साल का संग और 100 साल का विरह, क्योंकि 125 साल तक बताया जाता है भगवान कृष्ण लीला किए पृथ्वी पे, जिसमें से सिर्फ 12 साल तक वृंदावन में थे, बाद में जो है मथुरा और वहां से फिर द्वारका चले गए थे कृष्ण भगवान। तो जो उच्च कोटि के सबसे परम भक्त है गोपियां, वो भी सेवा करे थी विरह में। तो यहाँ पे भी वही वर्णन आ रहा है कि विरह में सारे भक्त जो है प्रभुपाद का सेवा कर रहे थे। तो प्रभुपाद हर हफ्ते जो है ये लिखते थे चिट्ठी और ब्रह्मानंद को विशेष रूप से बोल रहे थे कि आप जो है नया बिल्डिंग खरीदने का तैयारी करिए और मिस्टर कलमन से मिलिए और जो हमारा कीर्तन उन्होंने बनाया था तो वो आप रिकॉर्ड ले लीजिए। और ये भी देखिए हम लोग अगर भगवत गीता पब्लिश कर सकते हैं तो, और बोले मेरे को अच्छा टाइपराइटर मिल जाए तो हम लोग जो है हर 3 महीने में एक किताब निकाल सकते हैं और जितनी हम ज्यादा किताबें निकालेंगे उतना हमारा सम्मान बढ़ेगा। तो देखिए प्रभुपाद का शुरुआत से दृष्टिकोण था कि हम जितनी ज्यादा किताबें निकालेंगे तो उतने किताबों के बल पे जो है हम जो है हमारा सम्मान बढ़ेगा। अभी दूसरे संप्रदाय हैं, मैं नाम नहीं लूंगा आज के क्योंकि रिकॉर्डिंग में हो रहा है, पर वो लोग भी प्रभुपाद का भागवतम पढ़ रहे हैं। संप्रदाय मतलब वो 4 संप्रदाय में नहीं आते,
पर वो लोग भागवतम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उससे उनको आध्यात्मिक प्रेरणा मिल रही है, जिससे वो आध्यात्म जीवन में भक्ति कर पा रहे हैं। फिर प्रभुपाद देखिए, जैसे ब्रह्मानंद को उन्होंने शिक्षण दिया कि आप बिल्डिंग खरीदिए, गीता प्रिंट कराने का करिए, और जो हमारा कीर्तन का रिकॉर्डिंग था उसका आप टेप लेकर आइए। तो सब प्रभुपाद अलग अलग शिष्यों को अलग अलग शिक्षण दे रहे थे। फिर सत्स्वरूप को प्रभुपाद ने चिट्ठी लिखी और बोला कि मैंने नई किताब टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य उसका डिक्टेशन किया हुआ है, रिकॉर्डिंग किया है, तो आप नील को देखिए, और नील अगर वो टाइपिंग कर सकता है तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन प्रभुपाद के जाते ही अगले दिन नील भी गायब हो गया था, जो प्रभुपाद को मालूम नहीं था। और फिर प्रभुपाद बता रहे हैं सत्स्वरूप को कि 5 टेप थे, मुझे 3 मिले हैं और 2 अभी भी बाकी है, तो आप ध्यान रखिए, वो 2 मुझे वापस चाहिए। तो प्रभुपाद देखिए ये सब छोटी छोटी चीजों में इतना ध्यान रखते थे, क्योंकि वो जो टेप था उसमें प्रभुपाद ने घंटों घंटों जो है रिकॉर्डिंग किया था, तो प्रभुपाद चाहते थे वो गुमे नहीं तो उनका घंटों घंटों का मेहनत जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। तो फिर बोलते हैं कि अगर आप ऐसे सेवा करते रहेंगे तो आपको जो है आप लोग संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक रूप से तरक्की कर पाएंगे। यू आर सिंसियर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, प्रभुपाद सत्स्वरूप प्रभु को बोल रहे हैं, जिन्होंने ये पूरा लीलामृत लिखा है। देखिए, अगर सत्स्वरूप प्रभु ने इतना मेहनत करके इतने विस्तार में लीलामृत नहीं लिखा होता, मतलब प्रभुपाद जब से शुरुआत से आए, हम लोग इतना लीलामृत में प्रभुपाद की कथा सुन रहे हैं, प्रभुपाद के पैदाइशी होने से लेके जो है प्रभुपाद के जीवन में उन्होंने जो कुछ भी हुआ, और यहाँ पे भी अमेरिका में आके उन्होंने कैसे प्रचार किया, और एक एक चिट्ठी में क्या क्या लिखा है उन्होंने सब कुछ निकाला और दिया, जिसके कारण भविष्य में हम जैसे भक्त जो वहां पे नहीं थे, प्रभुपाद जब ये स्थापना कर रहे थे, उनको ये ज्ञान मिल सके। और 2021 में हम लोग शायद जूम के द्वारा भी ये कथा सुन पाए कि प्रभुपाद ने कैसे इस्कॉन की स्थापना की। तो बोल रहे हैं आप एक कृष्ण भगवान के प्रामाणिक भक्त हैं, और कृष्ण भगवान आपको अवश्य कृपा देंगे, और कैसे आपको भक्ति में प्रगति करना है वो मार्गदर्शन भी करेंगे। फिर प्रभुपाद ने राय राम को लेटर चिट्ठी लिखा, उनको बोला अरे आपको बैक टू गॉडेड मैगजीन जो है वो प्रिंट करते रहना है, ये हमारे सोसाइटी इस्कॉन का बैकबोन है, मतलब सबसे रीढ़ की हड्डी है, सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कार्य है, और इसका क्वालिटी आप बढ़ाने की कोशिश करिए। अच्युतानंद प्रभु को जो है उन्होंने चिट्ठी लिखा, जो सिर्फ 18 साल के थे, तो बोलने लगे कि अभी आप रसोई में अकेले हो गए हो, और मुझे मालूम है कि पहले कीर्तनंद थे तो आपको मदद हो रहा था, अभी आपको थोड़ा तकलीफ आ रहा होगा, पर कृष्ण भगवान आपको शक्ति देंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि गुरु भाई आपके मदद करेंगे। फिर प्रभुपाद ने गर्ग मुनि, जो वो भी 18 साल के थे, वो उनको लिखा कि मैं चाहता हूँ कि आप कोऑपरेट करें अपने गुरु भाइयों के साथ, मतलब जो है अच्छे से संबंध बनाए रखें। तो प्रभुपाद जब पहला संस्था उन्होंने चालू किया, उनका ये शिक्षण था कि हम सब कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ। और प्रभुपाद जब अपना शरीर छोड़ के जा रहे थे 1977 में, और तब भी प्रभुपाद ने इस्कॉन के सभी भक्तों को एक ही चीज बताया कि आप कोऑपरेट करें, कि हमें झगड़ा नहीं करना है, हमें जितना हो सके मैत्री रूप से जो है सेवा करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम इस्कॉन को आगे बढ़ा सके। और फिर गर्ग मुनि बोलते हैं अपने माता से मिलने गए थे, तो प्रभुपाद बोलते हैं, पूछ रहे थे कि उम्मीद करते हैं वो ठीक होंगी, और वो क्योंकि वो पैसे खजांची थे, टेम्पल के ट्रेजरर थे, तो उन्होंने उनको भी शिक्षण दिया कि जब आप चेक लिख रहे हो तो पूरी तरह से ध्यान पूर्वक आपको चेक लिख के देना है, क्योंकि वो आप पैसे को संभाल रहे हैं करके। तो प्रभुपाद देखिए अलग अलग लोग को अलग अलग चिट्ठी लिख रहे थे, और अलग अलग चिट्ठी में अलग अलग शिक्षण दे रहे थे। सत्स्वरूप को अलग, अच्युतानंद को अलग, ब्रह्मानंद को अलग, गर्ग मुनि को अलग, और प्रभुपाद सबको एक स्पेसिफिक कार्य दे रहे थे, और उस समय के हिसाब से जो लागू होता था। तो शायद आज के तारीख में चेक्स और वो इतने ज्यादा है नहीं, सब ऑनलाइन पेमेंट चल रहा है, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए, क्यों? क्योंकि कृष्णा का धन संपत्ति है, कृष्णा का लक्ष्मी है। फिर प्रभुपाद ने जदू रानी माता जी को लिखा कि मैं हमेशा आपको याद करता हूँ, आप सबसे अच्छी लड़की है, कृष्ण की सेवा में लगी है, और बताया जाता है कि उसके उसके बॉयफ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया था। तो प्रभुपाद ने उसको लिखा है कि बेहतर है आप कृष्ण भगवान को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करें, और
उनकी सेवा करते रहें, 24 घंटा उनका मनन करें, उनके लिए कार्य करें, और फिर आप हमेशा संतुष्ट रहेंगे हर परिस्थिति में। तो याद रखिए, हम लोग भी सब परिवार में जुड़े हुए हैं, लेकिन हम जो है अपने परिवार के साथ-साथ हमें कृष्ण से संबंध जोड़ के रखना है। क्योंकि परिवार का जो हम लोग ने संबंध बनाया है, वो कभी ना कभी किसी समय छूटने वाला है। लेकिन कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध है, वो नहीं छूटेगा। तो ये बाहर के लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए जैसे-जैसे उनका उम्र होते जाता है, वो जो है डर जाते हैं, बहुत भयभीत होते हैं, क्योंकि उनको लगता है जिसके लिए हमने पूरा जीवन दिया वो जा रहा है, सब रिश्ते खत्म हो रहे हैं, मेरा शरीर खत्म हो रहा है। लेकिन एक भक्त जो है अपने जीवन के साथ-साथ जो है अच्छे से भक्ति भी करता है और कृष्ण से संबंध बनाने की कोशिश करता है। और जब तक हमारा कृष्ण से संबंध अच्छी तरह से तीव्रता से बन जाए, तो उसके बाद जब हमारा शरीर त्यागने का समय आए, या तो तुरंत भी आ सकता है, समय के काफ़ी समय के बाद भी आ सकता है, तब हम मानसिक रूप से तैयार रहेंगे शरीर को त्यागने के लिए, परिवार को त्यागने के लिए और भगवत धाम जाने के लिए। तो रूपानुगा ने लिखा प्रभुपाद को कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है और बर्फ जमता है उतना ठंडी हो गया है। तो प्रभुपाद ने जवाब दिया कि अच्छा हुआ, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, कृष्ण ने मुझे बचा लिया और मुझे न्यूयॉर्क से निकाल के सैन फ्रांसिस्को भेज दिया। तो बोलते हैं सैन फ्रांसिस्को में भारत के जैसा क्लाइमेट है और यहाँ पे मैं काफ़ी मेरे शिष्य बने हुए हैं, तो मैं यहाँ पे आराम से रह रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है कृष्ण भक्ति अच्छे से करें, और मैं कृष्णा जॉइन अस ऑलवेज इन हिज ट्रांसेंडेंट सर्विस। और प्रभुपाद बताते हैं कि हम प्रभुपाद से हमेशा जुड़े रहेंगे अगर हम कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। फिर जो है सेवा जो है अलग रहते हुए करने में एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, तो जिससे आपकी भक्ति बढ़ती है, और ये न्यूयॉर्क के भक्तों को अनुभव हो रहा है। तो देखिए, हमें भी इस चीज़ का अनुभूति होना चाहिए, क्योंकि हम भी जब सेवा कर रहे हैं, तो हमें भी गुरु का संग नहीं मिल रहा है। तो बिना गुरु के संग के हमें उनके शिक्षण को अपने जीवन में पालन करके आगे चलना है। तो अभी आगे प्रभुपाद कैसे वो उनके प्रॉपर्टी का डीलिंग के लिए कैसे मदद करते हैं, तो उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी आइए हम श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। 38वें श्लोक पर हमने चर्चा किया था परसों कि भगवान का जितना हम भागवत में चर्चा कर रहे हैं, तो उससे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पूरी ब्रह्मांड का शुद्धिकरण हो रहा है। तो याद रखिए, मैंने जैसे बताया कि हम लोग भले ही छोटा सा कथा कर रहे हैं यहाँ बैठ के, हम लोग को लग रहा होगा कि हम भागवत का कथा कर रहे हैं, पर एक ये महान यज्ञ है, और इस यज्ञ से जो है हम सबको लाभ हो रहा है, और दुनिया में बोलते पूरे ब्रह्मांड में इसका लाभ हो रहा है। तो हमें निश्चित रूप से भागवत का यज्ञ में भाग लेना है और सभी भक्तों को उत्साहित पूर्वक श्रवण करना है। जैसे मेरा कार्य है कथा करना, आप लोगों का कार्य है श्रवण करना। तो श्रवण करना भी उतना ही जरूरी है जितना कथा करना। और जो भक्त जो है इसको ध्यान से सुन रहे हैं, नोट्स निकाल रहे हैं, तो वो लोग जो है भविष्य में जो है किसी को भी ये कथा सुना सकते हैं और वो भी प्रवचन में भाग ले सकते हैं। तो मैं देखता हूँ कि जितने लोग भी कथा सुनते हैं, अवश्य में उनके परिवार में ऐसे कोई ना कोई लोग होंगे जिनको आध्यात्म के बारे में सुनने की इच्छा होगी, तो वो उनको हमेशा सुना सकते हैं ये सब कथाएं जो सुन रहे हैं। तो फिर प्रभुपाद बता रहे थे 38वें श्लोक के अंत में कि भौतिक रूप से किसी के पास कोई समृद्धि हो, तो वो समृद्धि हमेशा रहने वाली नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं आज कोई धनी व्यक्ति होगा, पर कल वो गरीब हो सकता है। कोई आज प्रसिद्ध होगा, तो कल उसका नाम बिगड़ सकता है। तो भौतिक जगत में कुछ जो है फिक्स नहीं है, लेकिन एक चीज फिक्स है कि अगर आप कृष्ण की भक्ति करेंगे, तो आपका पूरी तरह से शुद्धिकरण हो जाएगा। और ये जो है ऐश्वर्य भगवान की भक्ति का, वो हम हमेशा अपने साथ लेके चल सकते हैं, जोड़ सकते हैं इसके। तो आइए 39 श्लोक में हम चर्चा करते हैं। 38 श्लोक का जो तात्पर्य बताया था, अनुवाद, कि भगवान बोल रहे हैं कि मैं खुद अपने भक्तों की सेवा करता हूँ, और मेरे में जितनी भी आध्यात्मिक शक्ति है
वो शक्ति इसलिए प्राप्त हुई है, क्यों? क्योंकि मैंने अपने भक्तों की सेवा की है। तो भक्तों की सेवा करने से जो है मुझे ये शक्ति प्राप्त हुआ है। तो मैं अपने ब्राह्मण और वैष्णव का चरणों की सेवा करता हूँ। तो देखिए, जब भगवान बोल रहे हैं कि मैं ब्राह्मण और वैष्णव के चरणों की सेवा कर रहा हूँ, तो हमें कितना वैष्णव का सेवा करना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। और प्रभुपाद ये 39वें श्लोक में बोलते हैं कि अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो भगवान हमेशा स्वतंत्र है, लेकिन जो ऐसे महान भक्तों की पद चिन्हों में चलता है, तद धर्म परेह, भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों में चलता है और भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करता है, वो भले ब्राह्मण है या वैष्णव है, तो वो भगवान को बहुत प्रिय है, विप्र प्रिय। तो इसलिए वो भगवान को बहुत प्रसन्न कर पाते हैं। सर्वात्म ब्रह्म कुलम निषेयताम, अर्थात इन ब्राह्मणों को और वैष्णव को जो प्रसन्न करता है वो भगवान को प्रसन्न करते हैं। अभी आने वाले श्लोकों में इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा आने वाला है। तो बोलते हैं अगर हमें भगवान की सेवा करनी है तो वो हमें ब्राह्मण और वैष्णव के थ्रू हमें सेवा करनी चाहिए। अर्थात जब हम भक्तों को प्रसन्न करेंगे तो भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने एक भजन में लिखा है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तारिच पाइचे के बा, जिसका मतलब है कि अगर हम वैष्णव की सेवा नहीं करेंगे तो हम इस भौतिक जगत से मुक्ति कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो ये हमें एक चीज समझना है, हमारे जीवन में हमने कृष्ण को नहीं देखा है, पर कृष्ण के भक्त हमारे आसपास हैं। तो कृष्ण के भक्तों की हमें अच्छे से सेवा करनी चाहिए जितना हो सके। तो जब हम सेवा करते हैं तो उससे हमें जो है मुक्ति प्राप्त करने का मौका मिलता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बताते हैं, यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद। जब हम अपने गुरु को प्रसन्न करते हैं तो उससे हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। बोलते हैं दिस बिहेवियर इज नॉट ओनली मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर्स बट आल्सो फॉलोड बाय द आचार्यस। अर्थात जब हम गुरु को प्रसन्न करते हैं और उससे हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो हमारे जितने भी आचार्य गण थे सबने इसको पालन किया है, तो हमें भी इसका पालन करना चाहिए। फिर बोलते हैं 40वें श्लोक में आता है कि जब हम उनकी सेवा करते हैं तो हम संपूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं और हम मुक्ति के पात्र बन जाते हैं। हमारे हृदय में जितने भी कल्मश हैं उसका पूरा तरह से वन कैन क्लियर द डर्ट फ्रॉम हिज हार्ट, मतलब हमारे जितने भी हृदय में कल्मश हैं वो पूरी तरह से निकल जाते हैं। क्योंकि जो ब्राह्मण हैं उनकी सेवा करते हुए हम देवताओं की भी सेवा कर रहे हैं, कि जिनके लिए ब्राह्मण हमेशा यज्ञ करते हैं। तो अभी प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं 40वें श्लोक में कि भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक में लिखा है, प्रसादे सर्व दुखाना हानिर अशुभ जायते, कि जैसी हमको भगवान की कृपा मिल जाती है और हम पूरी तरह से अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर भौतिक जगत के जितने भी कल्मश हैं उससे हम प्रभावित नहीं होते। मतलब हमारे जीवन में अलग अलग विपत्तियां आएंगी पर भगवान उसके साथ हमें क्षमता शक्ति भी देंगे जिससे हम इन सब विपत्तियों को सहन कर सकें और उसके साथ भक्ति कर सकें। तो नरोत्तम दास ठाकुर का फिर से एक भजन का वर्णन कर रहे हैं, तांदेरा चरण सेवा सेई सेवी भक्त सनेवास जन्म जन्म होय एव अभिलाष। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो हमारे आचार्य हैं वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हर जन्म में मुझे जो है वैष्णव की सेवा का मौका मिले, वैष्णव का संग मिले। तो देखिए जो हमारे आचार्य हैं वो हमें सिखा रहे हैं कि हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए। वो ये प्रार्थना नहीं कर रहे कि भगवान मुझे आपको देखना है, वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे वैष्णव के संग मिले और वैष्णव का सेवा कर सका। तो देखिए हमें भी वो मौका मिल रहा है, हम भी वैष्णव समुदाय के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम वैष्णव की सेवा भी कर सकते हैं और वैष्णव के संग भी रह सकते हैं और वो प्राप्त करना हमारा जीवन की सार्थकता है। देखिए कभी कभी हमारे जीवन में हमें कुछ बुरा होता है या कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा करता है,
तो राधानाथ महाराज बताते हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा आपके बुरे कर्म खत्म हो रहे हैं। तो हम लोग के मन में क्या आता है, कोई हमें जो है बुरा करता है तो हम लोग उसके प्रति घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं। पर राधानाथ महाराज बताते हैं कोई हमारे साथ बुरा करता है तो समझना चाहिए कि इस व्यक्ति के द्वारा मेरे जो बुरे कर्म है वो खत्म हो रहे हैं, तो हमें उस व्यक्ति का कृतज्ञ होना चाहिए। तो एक बड़ी सूक्ष्म चीज है, क्योंकि जैसे कोई हमारा बुरा करता है तो हमारा मन पूरा विचलित हो जाता है और हम उस व्यक्ति को दुश्मन समझते हैं। पर यहाँ राधानाथ महाराज बता रहे हैं कि कोई हमारे साथ बुरा करता है तो वो हमारे बुरे कर्म को पूरी तरह से खत्म कर रहा है, तो हमें हमेशा ऐसे व्यक्ति के कृतज्ञ रहना चाहिए। दूसरी ओर कथा में सुन रहा था मैं कि कोई कैदी है, जब उसको सजा सुनाई जाती है जज के द्वारा, तो वो क्या बोलता है कि अरे जज को जो है वो कोसने लगता है। तो भाई उसको कोसने की क्या जरूरत है, भाई जज तो वही कार्य कर रहा है कि आपने कुछ गलत कार्य किया है, तो उस गलत कार्य के बदले में आपको वो जो है सजा दे रहा है। तो जज का कोई उसमें लेना देना नहीं है, आपने जो कार्य किया है उसी के हिसाब से वो आपको पनिशमेंट दे रहे हैं, आपको दंडित कर रहे हैं। तो बताते हैं कि जो भी हमारे जीवन में बुरा हो रहा है हमारे कर्मों के कारण हो रहा है। तो किसी सामने वाले व्यक्ति को बुरा भला बोल के कुछ उसका लाभ नहीं है। तो हमें पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत रहना चाहिए और सामने वाले के लिए भी हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, भले वो हमारे साथ दुर्व्यवहार करे या अच्छा व्यवहार करे। फिर बताया जाता है कई कई जंगलों में और कई कई जो है वैदिक शास्त्रों में, जिनको मालूम है साधुओं को, उनको मालूम है अगर आपको सर्प ने काट दिया है तो सर्प के काटने से जो है मंत्रों की शक्ति से जो जहर का असर पूरी तरह से खत्म किया जाता है। तो मंत्रों की शक्ति से, तो मंत्रों में इतनी शक्ति है कि कोई जहरीला सांप भी काट दे तो उसका जहर का असर होने नहीं देंगे, सिर्फ मंत्रों की शक्ति से। तो उसी प्रकार से बोलते हैं ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, अगर हम प्रामाणिकता से उसका आश्रय लेते हैं तो ये जो माया का जितना भी प्रभाव है उससे हम हमेशा के लिए बच सकते हैं। तो बोलते हैं प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में 40वें श्लोक में आगे बता रहे हैं। ये थोड़ा मैंने अलग से आप लोगों को बीच में थोड़ा अलग से चीजें भी बताता रहता हूँ जो मैंने दूसरे कथाओं में प्रवचनों में सुना है। तो बोलते हैं जो गुरु होते हैं वो स्पिरिचुअल मास्टर इज द बेस्ट ब्राह्मण, कि जो गुरु होते हैं वो सबसे बड़े ब्राह्मण होते हैं, पहला ये बताते हैं। और फिर बोलते हैं कि कलयुग में ब्राह्मणों का सेवा करना बहुत मुश्किल है, आपको एक प्रामाणिक ब्राह्मण मिलना ही मुश्किल है। तो ये वरा पुराण में बताया गया है। अभी ये जरा आप लोग सब ध्यान से सुनिए। वरा पुराण में बताया गया है कि जो दानव थे वो लोग ने कलयुग में जो है फायदा उठाया है। जो दानव है उन्होंने कलयुग में फायदा उठाया है, कलयुग का लाभ लिया है। और जो दानव हैं वो ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुए। राक्षसा कलिम आश्रित्य जयन्ते ब्रह्म योनिषु। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, ये वरा पुराण में से श्लोक है। ये सुन के आप लोग थोड़ा हिल जाएंगे, पर ये जानना जरूरी है कि वरा पुराण बता रहा है कि जो दानव है, राक्षस है, वो लोग कलयुग में ब्राह्मण परिवार में पैदा होंगे। जिनको ब्राह्मण ब्राह्मण जो वर्ग है और जो ब्राह्मण का ज्ञान है उससे कुछ लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोग राक्षस हैं। तो ब्राह्मण के रूप में वो लोग राक्षस के जैसा जीवन व्यतीत करते रहेंगे। तो अभी इससे आपको समझ में आना चाहिए कि जो पैदाइशी ब्राह्मण है वो ब्राह्मण नहीं है, वो राक्षस है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, शायद सुनने वालों को थोड़ा बुरा लग रहा होगा कि प्रभु जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाले सब राक्षस हैं। ये वर पुराण में लिखा है, राक्षस कलिम आश्रित्य जयंत ब्रह्म योनिषु, कि सारे राक्षस ब्रह्म योनि में पैदा होंगे इस कलयुग में। तो इसलिए आप देखते हैं जो पैदाइशी ब्राह्मण हैं उनको कुछ आध्यात्म का ज्ञान नहीं है,
और ना ही वो उनको बिल्कुल भी रुचि है आध्यात्मिक ज्ञान में। वो सिर्फ धन एकत्रित करने में लगे हुए हैं, इंद्रभोग में लगे हुए हैं, और अपना ब्राह्मण पैदाइशी दिखाते हुए जो यहाँ वहां उनको जो लाभ प्राप्त हो सकता है उसमें लगे हुए हैं। तो बोलते हैं प्रभुपाद की जो पैदाइशी ब्राह्मण है, पैदाइशी गोस्वामी है, और वो शास्त्रों का लाभ उठा रहे हैं और आम जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और उनको लग रहा है कि ब्राह्मण जो है वो सिर्फ पैदाइशी जो पैदा हुए हैं ब्राह्मण परिवार में वही ब्राह्मण है और दूसरे कोई ब्राह्मण नहीं बन सकते। तो ये ब्राह्मण का दुरुपयोग कर रहे हैं पदवी का। तो प्रभुपाद बता रहे हैं इससे हमें बचने के लिए हमें एक गुरु का आश्रय लेना चाहिए, उनका संग लेना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो उससे हमें लाभ होगा जब हम प्रामाणिक गुरु को प्रसन्न करेंगे और फिर हम आध्यात्म में उन्नति करेंगे। तो देखिए एक नया पॉइंट आ गया है कि कैसे जो ब्राह्मण है कलयुग में वो लोग सब राक्षस है और उनका आप सेवा करके कुछ लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया कि मैं इसके जो एक गुप्ता करके लड़का था, पवन गुप्ता, उसका देहांत हो गया था पिछले जनवरी 24 तारीख को। तो उसके 16वीं के लिए मैं गया था। तो वहां पे ये पूरे पैदाइशी ब्राह्मण आए थे, कम से कम 25-30, और किसी ने एक शब्द कुछ भी नहीं बोला, न उनको आध्यात्म के बारे में कुछ बोला नहीं या जो कुछ भी था। सब लोग आए, सिर्फ भोजन किए और दक्षिणा के लिए रुके थे। वो जैसी दक्षिणा मिले सारे के सारे चले गए। तो उनका आने का मैंने 30 ब्राह्मणों को देखा। 30 ब्राह्मण आए सिर्फ भोजन करने के लिए, दक्षिणा लेने के लिए, और ना एक मंत्र बोला ना कुछ बोला, सीधे के सीधे चले गए वो लोग सब। और ये जो है पवन गुप्ता के पिताजी जो है वो राम कृपाल गुप्ता, जिनसे मेरा संबंध था, जिन्होंने मुझे बेच दिया था 10 साल कई सालों के लिए। तो उनको लग रहा था कि वो भी यूपी के हैं और उनको जो ब्राह्मण ये कर रहे थे कि ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए, और वो है। तो अभी आगे आने वाला है कि ब्राह्मण को भोज कराने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रामाणिक ब्राह्मण होने चाहिए। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण। तो ये जो ब्राह्मण थे ना उनको ब्राह्मण का ज्ञान है, ना वो ज्ञान देना चाहते हैं, सिर्फ नाम के वो पैदाइशी ब्राह्मण है। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें गुरु के संपर्क में आना चाहिए इस कलयुग में। देखिए ब्राह्मण के नाम पे राक्षस कुल के लोग जन्म लेके बैठे हुए हैं, तो पूरा हालत बिगड़ा हुआ ही है कलयुग का। तो ऐसे परिस्थिति में हमें सिर्फ गुरु को जो है गुरु का आश्रय लेना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए, और वो करके हम जो है अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे करने से एक नया भक्त भी जो है पूरी तरह से संतुष्टि प्राप्त कर सकता है और प्रगति प्राप्त कर सकता है। तो हम सब नए भक्त हैं और हमें प्रगति करने के लिए गुरु का आश्रय लेना है, प्रभुपाद का आश्रय लेना है जो हम कथा सुन रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि हर एक भक्त का मानसिक स्वभाव होना चाहिए व्यास आत्म बुद्धि एक ही कुरंदना। दूसरे अध्याय 41 श्लोक गीता में से बता रहे हैं कि हमारा मन जो है एक ही तरह से केंद्रित होना चाहिए कि गुरु को प्रसन्न करना। जैसे कल भी हमने चर्चा किया था कि भक्ति में हमें कामयाबी प्राप्त करना है तो गुरु को प्रसन्न करना है। तो गुरु जो है क्योंकि भगवान के शक्ति है, तो इसलिए जब भी हम गुरु को प्रसन्न करने की कोशिश करते रहेंगे, चाहे गुरु हमें शारीरिक रूप से नहीं देख रहे हो, लेकिन क्योंकि हम आध्यात्म का कार्य कर रहे हैं, भक्ति का कार्य कर रहे हैं, तो ये इसका असर हमें तुरंत प्राप्त हो जाएगा। अगर हम प्रामाणिकता से भक्ति कर रहे हैं तो हम पूरी तरह से प्रगति करेंगे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं 40वें श्लोक के आखिरी पैराग्राफ में कि यहाँ पे अनंत अनंती वेलम शब्द का प्रयोग आया है, मतलब समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए ब्राह्मणों को और वैष्णव की सेवा करने में। अगर हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे और वैष्णव की सेवा करेंगे तो हमें जो है मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो प्रभुपाद बता रहे हैं हमें तपस्या करने की जरूरत नहीं है। और सबसे ज्वलंत उदाहरण नारद मुनि का है। कहता है पिछले जन्म में नारद मुनि एक दासी के पुत्र थे और उस जीवन में उनको ब्राह्मणों की और वैष्णव की सेवा करने के लिए मौका मिला, जिससे वो मुक्त तो हो ही गए, लेकिन अगले जीवन में वो गुरु बने पूरे के पूरे वैष्णव के पूरे विश्व भर में। तो नारद मुनि
अभी हम जानते हैं नारद मुनि सभी ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज और महान महान भक्तों के गुरु हैं। तो बोलते हैं वो क्यों उनको प्राप्त हुआ इतनी बड़ी पदवी? क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने ब्राह्मण और वैष्णव की सेवा की। तो वही हमें ध्यान रखना है कि छोटा बड़ा भक्तगण, मतलब कोई बड़ा भक्त हो या छोटा भक्त हो, कोई नया हो या पुराना हो, हमें सबकी सेवा करनी है। तो फिर बोलते हैं Vedic system therefore is customarily recommended that after performing a ritualistic ceremony one should feed the brahmanas। तो देखिए ये ब्राह्मण सेवा, ब्राह्मण भोजन, वैष्णव का सेवा करना कितना आवश्यक है कि आप कुछ भी समारोह करते हैं उसके बाद आपको जो है वैष्णव को जो है प्रसाद कराना अति आवश्यक है। तो वैष्णव को प्रसाद कराते हैं तो उससे जो है आपका काफी आध्यात्म का कल्याण होता है। अब यहाँ पे 41 श्लोक में लिखा है कि भगवान जो है अपने भक्तों के मुख से खाते हैं। अशंतयानंता खलु तत्व को विदये श्रद्धा हुतम यन्मुख इव नामभिः न वै तथा चैतन्य बहिष्कृते हुतासने परमहंस्य पर्यागहुः। तो इसमें बता रहे हैं कि भगवान जो है वो यज्ञ से तो लेते ही हैं जहाँ पे देवताओं का नाम उच्चारण होता है, लेकिन उनको आनंद तब आता है जब वो अपने वैष्णव के मुख से प्रसाद स्वीकार करते हैं और फिर वो ऐसा संग कभी छोड़ के जाते नहीं है। फॉर देन ही डज नॉट लीव द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो भगवान भी भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहते। हमें तो कभी भक्तों का संग छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान भी यहाँ लिखा है भक्तों का संग नहीं छोड़ के जाते। और बोलते हैं जब हम अग्नि में यज्ञ करते हैं, इसलिए जिन्होंने भी यज्ञ किया होगा तो उसमें स्वाहा शब्द का प्रयोग आता है। तो स्वाहा शब्द का मतलब क्या है कि वो हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। और किसी देवी देवता का भी नाम उच्चारण करना है तो देवी देवताओं के द्वारा हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तो ये स्वाहा शब्द का प्रयोग आता है। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि नाहम तिष्ठन्ति वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठन्ति नारदा यत्र गायन्ति मद्भक्ता। तो हमें याद रखना है कि भले ही हम एक छोटा सा कार्यक्रम कर रहे हैं, भागवत कथा कर रहे हैं, पर इस भागवत कथा में साक्षात भगवान की कृपा है। भगवान साक्षात इसमें प्रकट होते हैं। भगवान वैकुंठ में नहीं रहते, योगियों के हृदय में नहीं रहते। नारद मुनि को बोलते हैं मैं कहाँ रहता हूँ? जहाँ मेरे भक्त मेरे बारे में कथा करते हैं। तो हम लोग जो भी है छोटा सा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए यहाँ पे हमें साक्षात भगवान का संग मिल रहा है। भले ही हम शुद्ध ना हो, भले ही हमारे में बहुत सारे अनर्थ हों, लेकिन हम ऐसा जो है भागवत यज्ञ कर रहे हैं, इस भागवत यज्ञ में साक्षात भगवान अवतरित होते हैं। और जितने भी लोग इस भागवत यज्ञ में भाग ले रहे हैं, निश्चित रूप से ध्यान रखिए आपको अवश्य भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, भले ही वो इस भागवत यज्ञ में भाग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप भागवत यज्ञ में भाग ले रहे हो। जैसे प्रभुपाद बताते हैं श्रीमद् भागवत में तात्पर्य में, पेड़ के जड़ में पानी देते हैं, पूरा पेड़ संतुष्ट होता है। शरीर में हम पेट को भोजन देते हैं तो पूरा शरीर संतुष्ट होता है। तो वैसे अगर हम लोग जो है भागवत यज्ञ में भाग लेंगे, भागवत से श्रवण करेंगे, तो उससे हमारे सपरिवार सबको आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी, सबको भगवान का कृपा मिलेगा। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं इसका मतलब ये है कि जब हम वैष्णव को भोजन कराते हैं तो हमें समझना चाहिए हम वैष्णव के द्वारा हम भगवान को भोजन करा रहे हैं। तो देखिए जब भी हमें मौका मिलता है भक्तों को भोजन कराने का, तो हमें उसका जो है मौका नहीं छोड़ना चाहिए। कई भक्त जो होते हैं वो लड्डू बनाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं और फिर भक्तों में बंटवाते हैं, ब्रह्मचारियों में बंटवाते हैं, वो बहुत उत्तम है। क्यों? क्योंकि आप जो है वास्तविक रूप में भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, भगवान को भोजन करा रहे हैं। कैसे? साधुओं को भोजन करा के, भक्तों को भोजन करा के। तो प्रभुपाद बता रहे हैं तो सार इस श्लोक का ऐसा है, 40 श्लोक का, हवन यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। हवन यज्ञ से उत्तम तरीका है कि वैष्णव को भोजन कराएं। तो हवन यज्ञ से बेहतर चीज है वैष्णव को भोजन कराना, ये प्रभुपाद बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोग को प्रमोट कर रहा हूँ। आप लोग कभी भी जाके कहीं पे भी, जैसे आप गोवर्धन इको विलेज जा रहे हैं या आप लोग गोपीनाथ में जा रहे हैं, तो आप लोग अवश्य जो है प्रसाद बना सकते हैं, कुछ ना कुछ आइटम, और
साधुओं को खिला सकते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो याद रखिए ये हवन यज्ञ करने से भी महत्वपूर्ण चीज है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं इसका ज्वलंत उदाहरण है अद्वैत आचार्य। तो बोलते जब उनके पिताजी का श्राद्ध था तो उन्होंने हरिदास ठाकुर को बुलाया और उनको श्राद्ध का पहला भोज उनको खिलाया। तो बताया जाता है श्राद्ध का पहला भोजन जो सबसे उत्तम ब्राह्मण है उसको खिलाना चाहिए। तो अद्वैत आचार्य ने हरिदास ठाकुर को खिलाया जो एक मुसलमान परिवार में पैदा हुए। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि अरे अद्वैत आचार्य आप ऐसा काम कर रहे हो, इससे आपका ब्राह्मण कुल का नाम खराब हो जाएगा। तो क्योंकि मैं तो दूसरे धर्म में पैदा हूँ। तो अद्वैत आचार्य ने जो जवाब दिया वो हम सबको जानना है। वो बोले आप जैसे शुद्ध भक्त को भोजन करा के मैं लाखों जो है ब्राह्मणों को भोजन करा रहा हूँ। अर्थात अगर आप एक शुद्ध भक्त को भी भोजन करा देते हो तो वो एक शुद्ध भक्त को भोजन कराना मतलब लाखों जो है ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर। तो याद रखिएगा आज के प्रवचन का सीख प्रभुपाद बता रहे हैं हवन करने की आवश्यकता नहीं है, यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। अग्नि का यज्ञ जो होता है उसके बदले में हमें ब्राह्मणों को हमेशा वैष्णव को भोजन कराएंगे। तो वैष्णव जब खाते हैं तो उससे भगवान खाएंगे और प्रसन्न होंगे। तो हमारी क्षमता अनुसार हम जो बना सकते हैं, अगर कोई लड्डू बना सकता है, कोई जो भी चीज बना सकता है, नहीं तो कम से कम कोई फल खरीद के ला के दे सकता है। तो कई बार आश्रम में ऐसा होता है ब्रह्मचारियों के लिए कोई फल नहीं लाता है, तो जब भी कोई फल ला के देता है तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, भले कुछ नहीं हो और केला ही क्यों ना हो। तो हमारे लिए केला बहुत ये है, लेकिन वहां पे तो एक साथ 100-200 ब्रह्मचारी रहते हैं, तो एक केले जैसी चीज भी इतना आसानी से नहीं मिलता। तो अगर आप एक केला जैसा चीज भी अर्पण करें ब्राह्मणों को तो उससे वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। मैं तो आदित्य प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा जो जो हमने फोटो शेयर किए हैं वो हम लोग देख सकते हैं आज। देखिए प्रभुपाद राधानाथ महाराज बोल रहे हैं, मैंने आप लोग को बताया है हैविंग फ्री टाइम इज नॉट ऑपुलेंस, इट इज अ डेंजर। अगर आपके पास खाली समय है तो वो ये मत सोचिए अरे बहुत बड़ा लाभ है। खाली समय लाभ नहीं है, खाली समय बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि खाली समय में हम माया के जाल में पड़ सकते हैं। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए भगवान से कि हम माया के प्रपंच में न पड़े, माया के जाल में न पड़े और हर पल हम भगवान की सेवा में लगा सकें। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा सेवा नियुक्त होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, दूसरा इफ यू गेट टायर्ड लर्न टू रेस्ट नॉट टू क्विट। तो देखिए भक्ति में जो है हम लोग कभी कभी थक जाते हैं या कभी कभी हताश हो जाते हैं, तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए भक्ति में। हमें थोड़ा आराम करना चाहिए, भक्तों का संग लेना चाहिए, पर कभी भी भक्ति से बाहर नहीं निकलना चाहिए, रुकना चाहिए हमें भक्ति में। थोड़ा आराम करके जो है, कभी तबीयत ठीक नहीं होती है तो हो सकता है कि हम लोग कभी जपा में नहीं जुड़ पाए, भागवत में नहीं जुड़ पाए, ठीक है, लेकिन फिर अगले दिन वापस से जुड़ जाना चाहिए। तो हमें रुकना सीखना चाहिए, छोड़ना नहीं सीखना है। तो भक्ति में से निकलना नहीं है, भक्ति में हमें टिके रहना है। एक और नेक्स्ट। करते हैं तो आपको भक्त लोग प्रेम करेंगे, और अगर आप भक्तों से प्रेम करते हैं तो कृष्ण आपको प्रेम करेंगे। देखिए कितनी अच्छी बात बताइए कि अगर हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो हमें भक्त हमें प्रेम करेंगे, और जब हम भक्तों से प्रेम करेंगे तो कृष्ण हमसे प्रेम करेंगे। तो हमारा जीवन का स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए कि हम कृष्ण से प्रेम करें और भक्तों से प्रेम करें। जब हम कृष्ण और भक्तों दोनों से हम प्रेम करते रहेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा, हम जीवन में अच्छे से प्रगति कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य प्रभु। देखिए एक जब हम लोग पिक्चर देखते थे, अभी तो सिनेमा शायद नहीं जाते हैं, पर पहले मुझे याद है जब 20-25 साल पहले जब इस्कॉन में नहीं थे, उससे भी पहले 30 साल 35 साल पहले मैं पेरेंट्स के साथ जाता था पिक्चरों में। तो थिएटर में पिक्चर के अंत में आता था, स्पेशली हमारे इंडियन मूवीज के अंदर, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, कि मतलब उनका विवाह हो गया हीरो हीरोइन का, और उसके बाद में वो हमेशा जीवन भर खुश रहे। तो
शायद आप लोग ने भी देखा होगा पिक्चर, और आप लोग को भी याद होगा कि ऐसे पिक्चर के एंड में लिखते थे कि हाँ, कि शादी हो गया, विवाह हो गया, बाद में ये लोग आजीवन काल के लिए खुश रहे। तो देखिए कैसे हमें जो है बेवकूफ बनाया गया है इस सिनेमा इंडस्ट्री के द्वारा। भैया कोई यहाँ पे सुखी रह ही नहीं सकता। तो हमें लगता था पिक्चर देख के, आहा कितना वो अभी जीवन भर खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका विवाह हो गया, कुछ हो गया। ऐसे बिल्कुल नहीं होता, सब बेवकूफ बनाने के कार्य है। भगवान ने जो बनाए हैं दुखालय, तो ये दुखालय ही रहने वाला है। आप चाहे कुछ भी कर लें, उसको सिर्फ सुखालय करने का एक ही तरीका है कि आप अगर भक्ति कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत में उदाहरण आता है दूसरी ओर कि जैसे एक कस्तूरी हिरण होता है, तो जो हमेशा उसको कस्तूरी की महक आती है, और वो जीवन भर जो है वो इस महक के पीछे आकर्षित होता है और यहाँ वहां भागता रहता है उस खुशबू के लिए। पर उसको मालूम नहीं चलता है कि ये जो कस्तूरी का महक है उसी के शरीर से आ रहा है। तो वो उस महक के लिए, उस खुशबू को ढूंढते हुए वो सब जगह जाता है, पर ये भूल जाता है, ये जान नहीं पाता कि वास्तविक रूप में ये जो महक है, खुशबू है, उसी के शरीर में से आ रही है। कस्तूरी हिरण का उदाहरण देते हैं भागवत में। उसी प्रकार से हम लोग पूरे जीवन भर आनंद की खोज में पूरी दुनिया में भागते रहते हैं। यहाँ वहाँ, ये खाएंगे, वो खाएंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, इसके साथ संबंध, उसके साथ संबंध, पर भूल जाते हैं कि वास्तविक रूप में अगर हमें आनंदित रहना है, खुश रहना है, तो उसके लिए हमें कृष्ण से संबंध बनाना है। और कृष्ण पहले ही परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में निवास करते हैं। तो अगर हम सिर्फ कृष्ण भक्ति में केंद्रित पूरी तरह से हो जाए, तो फिर हमें यहाँ वहाँ पूरी दुनिया में भागने की आवश्यकता नहीं है। हम एक ही जगह पे रह के भी पूरी तरह से संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कस्तूरी हिरण का जो है बताते हैं। तो इसके बारे में वर्णन आता है, चैतन्य महाप्रभु एक बार जगन्नाथपुरी में थे, और जयदेव गोस्वामी का जो है भजन गा रही थी कोई भक्त। तो वो जयदेव गोस्वामी का भजन सुनते हुए चैतन्य महाप्रभु इतने आकर्षित हो जाते हैं कि वो तेज गति से भागने लगते हैं उस भक्त को आलिंगन करने के लिए, सिर्फ ध्वनि सुन के। तो ये ध्वनि सुन के वो इतने आकर्षित हो जाते हैं कि वो पूरी तरह से भागने लगते हैं उनको जो है आलिंगन करने के लिए। तो बोलते हैं कि उनके जो सर्वेंट होते हैं, उनके जो उनकी सेवा कर रहे होते हैं गोविंद, तो गोविंद आके उनको पकड़ लेते हैं, और गोविंद आके पकड़ के बोलते हैं कि अरे आप जो आलिंगन करने जा रहे हो, आपको मालूम नहीं ये एक स्त्री है। तो जब स्त्री का शब्द सुनते हैं तो चैतन्य महाप्रभु एकदम जो है बाहर की चेतना में आ जाते हैं, जो अंतरंग चेतना से थे उसमें से निकल के एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं और रुक जाते हैं और बोलते हैं, अच्छा हुआ गोविंद आपने मुझे रोक लिया, वरना मुझे अपना शरीर त्यागना पड़ता था अगर मैं स्त्री को स्पर्श कर लेता था सन्यासी होके। तो देखिए जो सुनने की हमारी क्षमता है, ये तो हमने जो खुशबू की बात की जो कस्तूरी हिरण का है, तो उस पर हम और चर्चा करेंगे। पर ये श्रवण के ऊपर भी हमें ध्यान रखना है कि श्रवण हमें कैसे पथभ्रष्ट भी कर सकता है अगर हम ध्यान न दें। चैतन्य महाप्रभु की लीला में आता है। फिर रामायण में लीला आता है कि कैसे ऋषि श्रृंग जब रोमापाद महाराज के राज्य में साथ नहीं हो रहा था, तो जब रोमापाद महाराज के बरसात नहीं हो रहा था राज्य में, तो उनको बोल रहे थे कि अगर आपको बरसात कराना है तो उसका एक ही तरीका है, ऋषि श्रृंग जो पूरी तरह से अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं उनको अपने राज्य में लेकर आइए। और वो बोल रहे थे कि उनके पिताजी ने उनको ऐसा ट्रेनिंग दिया था कि उनको किसी भी तरह से जो है स्त्री के संग में आने ही नहीं दिया। वो हमेशा जो है ब्राह्मणों के और पुरुषों के ही संग में एक षड्यंत्र किया जाता है। कैसे जब उनके सारे के सारे साधु दिन भर मधुकरी करने जाते हैं, जंगल में तपस्या करने जाते हैं, तो थोड़ी दूर से आके जो लड़कियां थी
हाँ, तो वो जो स्त्रियां थी वो ब्राह्मण का वेश धारण करके आती है और वो गाने लगती है, जिससे ऋषि श्रृंग जो है उनकी पहले ध्वनि सुन के आकर्षित हो जाते हैं। फिर जो है वो उन्होंने हमेशा जीवन भर कंदमूल ही खाया था ऋषि श्रृंग ने, तो उनको अच्छे अच्छे घी के बने हुए पकवान खिलाते हैं। तो फिर जैसे ही वो चली जाती है उसके बाद बताया जाता है ऋषि श्रृंग सिर्फ इन्हीं साधुओं के बारे में सोचने लगते हैं। बोलते हैं मैं जीवन भर इतने साधुओं से मिला हूं पर ये साधु मुझे ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है ये साधु थे, वो साधु नहीं थे, वो स्त्रियां थी। तो स्त्रियां होने के कारण जो है उनका मन आकर्षित उनकी तरफ ज्यादा हो गया, और फिर उनका फिर बताया जाता है वो वापस उनके साथ जाते हैं, फिर विवाह करते हैं, और फिर वो उधर बरसात आ जाता है। तो ये एक दूसरी कथा है कि श्रवण से कैसे मन विचलित होता है। तो कस्तूरी हिरण का हमने सुना। दूसरा उदाहरण आता है कि एक मधुमक्खी का। तो बताया जाता है मधुमक्खी जो है शहद लेने के लिए कमल के अंदर प्रवेश करती है, और जैसे ही रात्रि का समय हो जाता है तो कमल बंद हो जाता है। तो कई बार बताया जाता है कई मधुमक्खियों जो है अंदर ही फंस जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो इसके आकर्षण से जो है कमल के और शहद के आकर्षण से इतनी प्रभावित हो जाती है कि बाहर निकलना भूल जाती है। तो उसी प्रकार से जो खुशबू है वो भी हमें आकर्षित कर जाता है। फिर जो है हमारी जिह्वा। तो जिह्वा के बारे में बोलते हैं कि मछली जो है, एक अंग्रेजी में कहावत है, द फिश दैट डजंट ओपन इट्स माउथ डजंट लूज इट्स लाइफ। मतलब जो मछली मुंह नहीं खोलती वो अपना जान नहीं गवाती है। तो बोलते हैं कि जितना ये जो मछली है वो जो आटे का टुकड़ा है या जो भी है, आटे का जो एक छोटा सा फेंकते हैं कांटे पे लगा के, तो उसको खाने के लिए मछली उसको मुंह में लेती है और उसके कारण उसका पूरा जीवन जाता है। तो और बोलते हैं उसी प्रकार से भागवत में वर्णन आता है कि जो मेंढक होता है, तो मेंढक भी जोर जोर से आवाज करता है, और आवाज करके वो सिर्फ रात्रि के समय सर्प को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसके मृत्यु का कारण बनता है। तो इतना सब उदाहरण आ रहा है कि भाई जो है हमारी जीवा हमें वश में रखना है, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम जब सूंघ रहे हैं कुछ महक से हमें ध्यान रखना है, जब सुन रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है हम गलत चीज ना सुने। और उसी प्रकार से बोलते हैं हम क्या देख रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। कहते हैं, हमने सुना है कि अ, परवाना जो है क्षमा को देख के परवाना जल जाता है, ये हमने बहुत सारे पिक्चरों के गानों में सुना है। तो ये बोलते हैं कि एक आपने देखा होगा कई इलेक्ट्रिक वायरिंग में ट्यूबलाइट होता है और कितने मच्छर आके उसको चिपक जाते हैं और मर जाते हैं। तो बोलते हैं उसी प्रकार से हमारी आंखें अगर गलत चीज को आकर्षित होंगी तो उससे हमारा जो है जीवन नष्ट हो सकता है। तो धनुर्धर करके श्री संप्रदाय में एक लड़का था जो रंगनाथ जी का ये जा रहा था, क्या बोलते हैं, शोभा यात्रा। तो उसमें वो भगवान की तरफ नहीं देखते हुए एक स्त्री की तरफ देख रहा था, और पूरी तरह से उस पर धूप ना पड़े करके छतरी लेके चल रहा था। तो जब रामानुजाचार्य एक नजर पड़ी इस व्यक्ति पे तो बोले कि इतना वो सेवा स्त्री के प्रति कर रहा है, इससे अच्छा वो भगवान के प्रति सेवा करे तो कितना उत्तम रहेगा। तो उसने अपने भक्त को बोला कि इस व्यक्ति को जो छतरी पकड़ के लड़की के ऊपर जा रहा था उसको बोलो मेरे से मिलने के लिए। तो फिर वो धनुर्धर अगले दिन आके मिलता है। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं तुम जो है इतनी ध्यान पूर्वक इस लड़की की सेवा क्यों कर रहे थे? तो बोले उसकी आंखें सबसे खूबसूरत, इसलिए मैं उसकी सेवा कर रहा था। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि अगर मैं आपको इससे खूबसूरत चीज दिखा दूं तो बोलते हैं ठीक है तो मैं उसकी सेवा करूंगा। तो बोलते चलो मेरे साथ। और वो मंदिर में रंगनाथ जी का उनको दर्शन कराते हैं, और दर्शन कराते हुए रामाचार्य प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उसको आप ऐसी कृपा दें और ऐसा दर्शन दें जिससे वो पूरी तरह से आपकी ओर आकर्षित हो जाए। और जैसे धनुर्धर उस भगवान का विग्रह को देखते हैं तो इतने आकर्षित हो जाते हैं, फिर वो बोलते हैं स्त्री का आकर्षण तो कुछ भी नहीं है उसके तरफ, और फिर वो पूरी तरह से भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो देखिए हमारे जो देखने की कमजोरी है, अगर हम वो भगवान की ओर मोड़े तो हम पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं, और वही चीज हम इंद्र भोग की चीजों की तरफ करें तो हमारा जीवन जो है नष्ट हो सकता है। तो
अभी ये सब हमारे 5 इंद्रियों के बारे में बताते हैं, हमारा देखना, हमारा श्रवण करना, हमारा कुछ खुशबू लेना, सूंघना, या हमारा जीवा से हम बोल रहे हैं या स्पर्श कर रहे हैं। तो स्पर्श करते हुए आता है कि जो हाथी होता है, अगर उसको वश में करना होता है तो एक हथनी को भेजते हैं, हथनी जो है उसको स्पर्श करके निकल जाती है और हाथी उसका संग करने के लिए पीछे पीछे भागता है, और एक जो खड्डा बनाया होता है तो उसमें हथनी तो नहीं गिरती पर हाथी उसमें फंस जाता है, और फिर हाथी जैसे एक शक्तिशाली जानवर को भी लोग वश में कर देते हैं। तो देखिए शरीर का स्पर्श कितना शक्तिशाली है, भागवत उदाहरण देता है कि हाथी उसमें कैसे फंस जाता है। और शास्त्रों में वर्णन आता है कि भीष्म ने अम्बा को जब अपहरण कर लिया था, और क्योंकि एक बार उन्होंने स्पर्श कर लिया, फिर इसलिए अम्बा से कोई और विवाह नहीं करता, और फिर वो अम्बा जो है उनके जो है मृत्यु का कारण बनती है अगले जीवन में। तो एक स्पर्श करने से भी कितना जो है अलग अलग मुश्किलें आ सकती है, वो शास्त्रों में बताया गया है, जो शिकंडी बनते हैं अगले जीवन में। तो चैतन्य महाप्रभु जो सन्यासी थे वो बहुत ध्यान रखते थे कि मेरा स्पर्श जो है इंद्र भोग के साथ न हो। इसलिए बताते हैं कि जब जगन्नाथ पंडित उनको एक खुशबूदार तेल लाके दिए, चंदन का तेल, तो बोले मैं सन्यासी हूँ, मैं ये तेल स्वीकार नहीं कर सकता। और फिर उन्होंने जगन्नाथ पंडित ने उनको रेशम का बिस्तर बना के दिया, तो बोले मैं सन्यासी हूँ, मैं वो भी नहीं स्वीकार कर सकता। तो उन्होंने सूखे पत्तों का जो है एक बिस्तर बनाया और उस पर चैतन्य महाप्रभु विश्राम करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु सिखाना चाहते थे अपने जीवन से कि कैसे हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं उस पर अगर हम संयम नहीं करेंगे, पूरी तरह से हम उस पे उसको ढील देंगे, तो ये हमारे नाश का कारण बन सकता है। तो हम जो भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो हमें इस सबका ध्यान रखना चाहिए कि हमारी 5 इंद्रियां जो है हम बिल्कुल वश में करके रखें और पूरी तरह से भक्ति में लगाए रखें। तो कल हम जो है 41 श्लोक हमने आज चर्चा किया है, तो कल हम 42 श्लोक से जो है हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।